ओम साईं राम। अभी हमने पिछले हफ्ते अपने जीवन में अपने बेटे के साथ हुए चमत्कार के विषय में आपको बताया था। साईं बाबा ने कैसे उसका जीवन बचाया। इसी तरह से मेरे जीवन में बाबा के बहुत चमत्कार हुए हैं। पता नहीं किस तरह से, कैसी भक्ति से, कैसी शक्ति से बाबा से मेरा ऐसा सानिध्य हो गया कि अब हम जैसे बाबा के बिना रह ही नहीं पाते हैं। 2009 की बात है। मेरा एक्सीडेंट हो गया था। मेरे दाहिने हाथ में फ्रैक्चर हुआ। जब इसका प्लास्टर उतरा तो मेरा हाथ जो था ऐसे तिरछा हो गया था पूरा, और डॉक्टर ने कहा अब ये हाथ कभी नहीं सही हो सकता है। मुझको लगा कि अब मैं क्या करूँगी। हालांकि मैं लेफ्ट हैंडर थी, लेकिन मैं अपना सारा काम उल्टे हाथ से करती थी, लेकिन मुझे दाहिने हाथ की बहुत ज़रूरत थी। फिर मैं गई एक मालिश वाले के पास, तो मालिश वाले के बेटे और पोते ने देखा। उन्होंने कहा अभी आपका हाथ कभी नहीं सही हो पाएगा। मुझको बड़ी निराशा हुई। मैंने कहा बाबा ये क्या कर रहे हो। तो उसके बाद तब तक उनके वहाँ सबसे बुजुर्ग बैठते थे, उन्होंने बुलाया। उन्होंने कहा बेटा यहाँ आओ। हम गए। उन्होंने कहा देखो मैं कोशिश करूँगा तुम्हारा हाथ सही करने की। वैसे तुम्हारा प्लास्टर गलत हो गया था, उससे तुम्हारा हाथ बिल्कुल तिरछा जुड़ चुका है। और मेरा हाथ बिल्कुल तिरछा ऐसे हो गया था, बिल्कुल मेरा हाथ। हम बहुत निराश हो गए थे, लेकिन हमने कहा बाबा ये हाथ तुमको सही करना है। उन्होंने मेरी मालिश शुरू करी। उन्होंने हमसे कहा आपको 9 हफ्ते तक आना पड़ेगा और आप 2 दिन हफ्ते में आया करेगा। हम 2 दिन जाते थे। हमने बाबा का व्रत भी रखा। हमने बाबा के 9 व्रत रखे। जब मेरा 9 व्रत पूरे होने वाले थे तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि देखो कल तुम्हारे 9 व्रत पूरे हो जाएंगे, तुम्हारा हाथ सही नहीं हो पा रहा है, कैसे करोगी तुम पूजा पाठ। हमने कहा नहीं। हमने कहा अभी तो आज बुध है ना, कल तो बृहस्पति है ना, कल हमें बाबा का उद्यापन करना है, कल मेरा आखिरी व्रत है, कल आप देखिएगा। और ये कह करके हम बुध को गए अपनी मालिश करवाने के लिए। जब मालिश करा के हम लौटने लगे तो उन बाबा ने हमसे कहा कि बेटा अब कल से तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है, अब कल से तुम मत आना। हम बाहर आए, अपने अपने हस्बैंड से बताया कि कल से इन्होंने मालिश के लिए मना कर दिया है। कहा बस अब तुम्हारी मालिश हो गई पूरी, अब तुम नहीं आना। तो उनका इसका मतलब तुम्हारा हाथ नहीं सही हो पाएगा क्या। हमने कहा नहीं, उन्होंने कहा है कि अब कल से नहीं आना, इसका मतलब मेरा हाथ सही हो गया है। उसके बाद हम घर आए। हमने आकर के दूसरे दिन बाबा का व्रत रखा, बाबा का उद्यापन किया। बाबा का उद्यापन करके पूरा प्रसाद बनाया हमने। प्रसाद बना करके जा करके बाबा का उद्यापन करके सारे गरीबों में बांटा। इस तरह से बाबा ने और मेरा हाथ बिल्कुल सही हो गया। और मैंने बाबा से कहा बाबा अगर मेरा हाथ नहीं सही करोगे तो मैं तो उल्टे हाथ से सारा काम करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे भजन कीर्तन में तो ढोलक दोनों हाथ से बजाती थी ना। अगर मेरा हाथ नहीं सही होगा तो तुम्हारे भजन कीर्तन में मैं ढोलक कैसे बजाऊँगी। और आज बाबा की कृपा देखिए कि भजन कीर्तन होता, मैं खूब अच्छी ढोलक बजाती हूँ, खूब अच्छा मंजीरा बजाती हूँ, और बाबा के भजन कीर्तन में बराबर से भाग लेती हूँ, और मंदिरों में जा करके मैं भजन कीर्तन करती हूँ। ये सब बाबा की ही कृपा का फल है। इसलिए जो भी बाबा की भक्ति सच्चे ढंग से करता है, सच्ची भक्ति करता है, बाबा उसका फल जरूर देते हैं। ओम साईं राम।